दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से गति पकड़ी है और आने वाले कुछ महीनों में यह जापान को पछाड़कर एशिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो चला है। 2024 में जापान की जीडीपी तकरीबन 4.21 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि की दर से प्रगति करते हुए जल्द ही इस आंकड़े को पार कर जाएगी और 2026-27 में यह जाकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की इसकी उम्मीद की जा रही है। इस बीच मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट साझा की है जिसमें कहा गया है कि एशिया में विकास की अगली जो लहर है वह भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए एक मजबूत आर्थिक इंजन के रूप में उभरने वाला है। चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी हो चुकी है और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की वजह से यह और अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो गया है। अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए चीन ने अपने स्थानीय सरकारों को पैकेज देने की घोषणा की है। हालांकि अभी इसका पूरा पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं 2027 तक एशिया की कुल जीडीपी का 53% हिस्सा बन सकती है, जो 2019 में केवल 33% था। इस बदलाव के पीछे कई कारकों के बारे में बताया जा रहा है। विशेष रूप से भारत की युवा और कुशल जनसंख्या जो इन देशों के मुकाबले अधिक है, इसे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है। भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे देश की आर्थिक धारा तेजी से आगे बढ़ी है। वहीं चीन, जो कभी एशिया का आर्थिक धुरी रहा, अब धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसकी जनसंख्या बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है और कार्यबल पर बढ़ता दबाव इसकी आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर भारत, इंडोनेशिया और अन्य युवा अर्थव्यवस्थाएं नई ऊर्जा के साथ उभर कर सामने आ रही हैं, जो इन देशों को मजबूत श्रम शक्ति से संचालित कर रही हैं। इन देशों की सरकारें नीतियों को इस तरह से ढाल रही है कि वे न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भी आकर्षित करें और इनकी युवा जनसंख्या इनोवेशन, उद्यमिता, उत्पादकता में सुधार लाने में मदद कर रही है। दूसरी ओर चीन की सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, उसके बारे में हमने कहा है कि वहाँ की जो चीन की अर्थव्यवस्था जो सुस्त पड़ रही है, उसको गति देने के लिए केंद्रीय सरकार ने 10 ट्रिलियन युआन की योजना बनाई है, जिसमें से वो प्रांतीय सरकारों को 6 ट्रिलियन युआन की राहत पैकेज दे चुकी है और 4 ट्रिलियन युआन जो है उसके बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की है। देखा जाए तो वर्तमान दौर में दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा कोई देश है तो वह भारत है, जबकि चीन जो इस दिशा में सबसे आगे हुआ करता था, पिछले कुछ वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था स्लो हो रही है और इस मंदी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट देखी जा रही है। उसके कई सेक्टर संकटों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत अगर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरता है तो ये हम भारतीयों के लिए तो खुशखबरी है ही, लेकिन दुनिया के लिए यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है और इसका फायदा हम देख भी रहे हैं कि आए दिन कई सारे उद्योग, कई देश भारत में निवेश की घोषणाएं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब 5वीं से चौथी इकोनॉमी, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने में अब बस कुछ महीनों का इंतजार है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें और जितना वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। नमस्कार।